अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आदिल इब्रार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AK इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिक चेंज ओवर के बारे में बताऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और ये बेसिकली वर्किंग कैसे करता है। तो सबसे पहले मैंने इसका ढक्कन रिमूव करना है, तो इसका ढक्कन मैं रिमूव कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये वर्किंग कैसे करता है और इसके कनेक्शन किधर से करने हैं, कैसे करने हैं। तो ढक्कन रिमूव करने के बाद ये कुछ इस तरह होता है। इसमें हमारे पास 3 जगह से टर्मिनल होते हैं, 2 ये होते हैं, 2 इसके नीचे होते हैं और 2 ये होते हैं। तो ये जो 2 है ये लोड के लिए यूज़ होते हैं, ये इधर से कनेक्टेड है, ये जैसे आप देख रहे हैं जो ये जो कनेक्शन वाले हैं, तो ये दोनों हमारे पास लोड में यूज़ होंगे। और ये जो 2 है इसको हम जनरेटर के लिए यूज़ करेंगे और ये जो 2 है इसको हम वापडा के लिए यूज़ करेंगे। तो वापडा वाले जो 2 है इसको हमने इसके साथ कनेक्ट करना है, ये कॉइल के साथ। तो ये जो कॉइल के साथ कनेक्ट होंगे, तो लोड के लिए मैं इसमें एक लाइट लगा रहा हूँ, जैसे मैं पिछले वीडियोस में लगाता रहा हूँ। तो अगर किसी को मैनुअल चेंज ओवर का कनेक्शन देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप उधर से इजीली चेक कर सकते हैं। तो अभी इसमें मैं ये लोड के लिए लाइट लगा लेता हूँ। ये लाइट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो और चेक करने में भी आसानी हो। तो अभी लाइट मैंने लगा लिया है। अब हमने इसके कॉइल के साथ, ये जो कॉइल है इसको इसके साथ कनेक्ट करना है ताकि ये जब इसमें बिजली आए तो इसको भी मैग्नेटाइज करे और ये इसके साथ नीचे के साथ कनेक्ट हो जाए। तो इसको इसके साथ लगाना है। ये वाले जो 2 पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इसको इसके साथ लगाना है और इसको इसके साथ लगाना है। तो ये हमारे पास ये प्राइमरी वाला रहेगा जिसके साथ हम कॉइल के लगा लेंगे, कनेक्शन लगा लेंगे। तो ये हमारे पास प्राइमरी वाला रहेगा, मतलब एक वापडा के साथ हम लगाएंगे तो ये हमारे पास वापडा वाला रहेगा। और जब बिजली रहेगी तो ये इसके साथ मैग्नेटाइज रहेगा और ये इसके साथ कनेक्ट रहेगा। जब बिजली जाएगी तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको इसका साथ लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो ये मैंने खोल लिया है, ये इसके स्क्रू के साथ लगा लेता हूँ मैं। ये कॉइल में मैंने लगा लिया है, अभी इसको इसके साथ लगा लेता हूँ। अभी ये दूसरे साइड में भी लगा लेता हूँ। अब ये दोनों साइड को मैंने लगा लिया है, ये भी
कोयल के साथ लगा लिया है और ये भी कोयल के साथ लगा लिया है। तो अब मैं इसमें वापडा के लिए एक वायर यूज़ करूँगा और एक जनरेटर के लिए यूज़ करूँगा। तो वापडा के लिए मैं ब्लैक और रेड वायर यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले मैं इसको लगा लेता हूँ। तो जो नीचे के साथ हमने ये कोयल कनेक्ट किया हुआ है, तो इसी के साथ हम वापडा वाला लगाएंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ अगर आप टिम्बल लगाएंगे तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये फिर अगर ऐसे आप लगाएंगे तो ये लूज़ कनेक्शन होगा और ये फिर मसला बना सकता है आपके लिए। तो लूज़ कनेक्शन आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना है इलेक्ट्रिकल में। तो इसको तो मैं ऐसे आर्जी आपके समझाने के लिए लगा रहा हूँ, लेकिन आपने जब लगाना है तो इसके साथ अगर टिम्बल यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये भी लगा लिया है मैंने। तो अब ये दोनों जो है ये मैंने वापडा के लिए लगा लिए हैं। तो अभी मैं जनरेटर के लिए एक अलग वायर यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी लगा लेता हूँ। फिर आपको चेकिंग भी करके दिखाता हूँ कि एक वर्किंग कैसे करता है। बेसिकली ये एक मैग्नेटिक कंडक्टर है। तो ये जब मैग्नेटाइज हो जाता है तो ये एक सप्लाई को ऑन कर देता है, और जब डीमैग्नेटाइज हो जाता है तो दूसरे को ऑन कर लेता है। तो अभी मैं इसमें जनरेटर के लिए ये वायर यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसको मैं इसके साथ लगा लेता हूँ। अब इसमें मैंने जनरेटर वाला कनेक्शन भी लगा लिया है। तो अभी इसको हम वापडा में लगा लेते हैं। ये वापडे वाले को इस वापडा में हम लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा चेंज ओवर काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने इसको सप्लाई के साथ लगा लिया है तो ये मैग्नेटाइज हो गया है कॉइल, और इसको ऑन कर दिया है। अब इस दूसरे वाले को हम चेक करते हैं। इसको मैंने रिमूव किया तो ये ऑफ हो गया है। तो अब जनरेटर वाले को हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जनरेटर वाला काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे ही मैं इसको प्लग में लगा रहा हूँ तो ये भी काम कर रहा है। तो अभी दोनों को साथ में लगा लेते हैं। जनरेटर ऑन है और ये वापडा वाला स्विच मैं इसमें लगा लेता हूँ वापडा में। तो देखते हैं चेंज ओवर करता है कि नहीं। तो ये चेंज ओवर करता है। अभी देखते हैं कि वापडा की सप्लाई चली जाती है तो ये क्या करता है। तो ये देखो फिर भी चेंज ओवर करता है। तो जी दोस्तों, ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर कर रहा है। जी दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।